ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा कल्प में एक बार आकर हम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलते हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ से हमें हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और हैप्पीनेस भी मिलती है। क्योंकि वास्तव में ये विद्यालय केवल पढ़ाने का स्थान नहीं है, ये एक परिवार भी है और एक अस्पताल भी है, जहाँ खुद रूहानी सर्जन आकर हम रूहों को रूहानी इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन, जिससे आत्मा के अंतर का अंधकार दूर हो जाता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय पढ़ाई के कुछ गहरे राज समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 फरवरी 2026 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? कौन सा है प्लान? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सतधर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालीग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, शरीर कह सकता है? नहीं, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। पतित से पावन कौन बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो लिबरेटर भी हो गया ना, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। तो 3 in 1 है बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। तो कई बार हम कहते हैं बाबा अपना साथ देते हैं, है ना, और शिक्षक
अपना हाथ देते हैं और गुरु आशीर्वाद देते हैं। तो तीनों चीज़ें चाहिए ना जीवन के अंदर, साथ भी, हाथ भी और आशीर्वाद भी। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। यह किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं, पढ़ाते भी हैं, रास्ता भी बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यह है मृत्युलोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशियस वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डाडा यानी ग्रैंडफादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, आदिदेव आदिदेवी, वह है निराकार गॉड फादर। तो अलग है ना। यह प्रजापिता हो गया, साकारी फादर। इनको अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, डायरेक्टली कैसे मिलेगी? इनडायरेक्टली बाप द्वारा मिलेगी ना। डाडे ने अगर समझो शरीर छोड़ देते हैं दुनिया के अंदर, तो पहले तो पिता के द्वारा ही मिलेगी ना वो मिल्कियत, तो वाया है वो। तो शिव बाबा की मिल्कियत भी हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा मिलती है। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। तो वो कहते किसने बनाया? भगवान ने। मनुष्य से देवता किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना
ग्रंथ में महिमा बहुत है। जिसे बाबा कहते हैं, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते, जब साहिब को तो सुख मिले। सुखमनी साहब का पाठ करते हैं ना, जब साहिब, तो कहते जब साहिब को जपोगे तो सुख मिलेगा। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं कि उसको जपेंगे, उसको याद करेंगे तो सुख मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर हम सुख में होने चाहिए, है ना। सुख सागर के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें क्या होता है, चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है, पुरानी हो गई है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी यही चाहते थे, नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो। परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज़रूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता। श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। पहले शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, फिर श्री कृष्ण इस सृष्टि पर आते हैं। इसलिए पहले बाबा का जन्मदिन, फिर श्री कृष्ण का जन्मदिन। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, है ना। तो इसलिए कंगन बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्युलोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमरलोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्युलोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर
होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। बाप, टीचर, सतगुरु। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो, पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। उस समय तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ईमेल वगैरह की, है ना, सोशल मीडिया की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तब भी बाबा भेजते थे। अभी तो कोई दिक्कत की वैसे भी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाबा रोज़ सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे, बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो, हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे। फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का ज़रूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं। दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं। कितना मूंझते रहते हैं। उन दिनों पर फैमिली प्लानिंग का हम दो हमारे दो ऐसा अभियान चला था। तो वह कहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं, यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे। तो इतनी करोड़ों जनसंख्या को घटाकर 9-10 लाख कर देना, ये मनुष्य आत्मा के बस की बात तो है नहीं। ये तो गॉड की प्लानिंग है। तो बाबा कहते हैं, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं, विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। वह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है ना। ये सारी प्लानिंग मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य तो जितना बनाने की कोशिश करते हैं उतनी स्थितियां और ही बिगड़ती जाती हैं। पापा कहते हैं, ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं, मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम। जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है?
ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती मेरुदाना। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग पतित से पावन बनाते हैं। उनकी यादगार माला है, इसलिए माला को सिमरण करते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं, यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर। दुख में इंसान बंधन में होता है तो लिबरेशन की ज़रूरत होती है, तो लिबरेटर को बुलाते हैं। रहम दिल ब्लिसफुल आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, महल बनते हैं ना। वहाँ मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, खानियाँ भरपूर होती हैं, मशीन से निकालते रहते हैं। फिर उसमें भी हीरे जवाहराओं की जड़ित करते हैं। सोना, फिर सोने के अंदर हीरे जवाहरात जड़ा देते हैं, तो फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, बॉम्ब्स संभालने के लिए थोड़ी ना होते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती है ना। अभी तो देखो समय आ गया है ना। ये तो बाबा के टाइम की बात थी, साकार बाबा के टाइम की बात। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। केवल अकेले वो नहीं थे, विष्णुपुरी थी पूरी। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड,
निर्विकारी दुनिया, यह है विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है। जो लोग इन्वेंशंस करते हैं, साइंटिस्ट, उनको भी ऐसा फील होता कि कोई और प्रेरित कर रहा है। जो हम बना रहे हैं, जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है, तो कोई तो निमित्त बनेगा ना। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है, पुरानी से नई, नई से पुरानी। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए। फिर ज़रूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तो सारा चक्र ऐसे रिपीट होता है। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा पक्का कराते हैं। बाबा कौन पढ़ा रहे हैं? वही शिक्षक है, सतगुरु है। तो ध्यान से पढ़ना है ना। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही बाबा आते हैं, ब्रह्मातन लेते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कैसे स्थापना करते हैं? इस स्थापना बाहर से पहले अंदर होती है। हम आत्माओं के भीतर सतयुगी संस्कार बाबा फिर से रिजुवनेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, स्थापित करते हैं। श्री कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। सतयुग का नाम ही है कृष्णपुरी, है ना। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, ये सब होगा, है ना। कहते हैं ना, जिनकी चोर लूट जाए, तो जैसे जैसे भी हर एक का धन, जैसे जिसकी डेस्टिनी होगी वैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर के अर्थ अपना तन मन धन सफल करते हैं, वो उनके साथ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजन देरी है। रिहर्सल होते होते क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। फिर सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी, यानी संपन्नता हो जाएगी सृष्टि पर। इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। आदि में बहुत बच्चों को साक्षात्कार हुआ। पहले ब्रह्मा बाबा को हुआ विनाश का साक्षात्कार, स्थापना का, फिर और भी बाबा के बच्चों को हुआ। तो बाबा ने कहा,
बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। जो साक्षात्कार में देखा वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, वो तो मिलेगा ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें, कैसे करें, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। फरियाद छोड़ देनी है, ये भक्ति मार्ग की बात है। अब निरंतर योगी, स्वतः योगी बनना है। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझ कर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो। कौन कौन से? संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल। ये 4 बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा, क्योंकि माया जीत बन जाएंगे ना। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। तो लाना है ना प्रत्यक्षता के समय को समीप। तो पहले एकता का बल जमा करना है, अपने अंदर शक्तियों को जमा करना है, एक रस एकाग्र स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति।
मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। Mm-hmm.